हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीनियर ग्रुप डीटीएससी एग्ज़ाम 2024 का पेपर। ठीक है, फुल फुल सॉल्व्ड इस वीडियो में हम देखेंगे, यानी कि 2024 में जो आपका डीटीएससी एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का, जिसमें से आपका 4 ऑप्शन होता है, उसमें से मैं केवल राइट ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो आप लोग कहाँ से हैं कमेंट कीजिएगा। और हाँ, जो लोग अभी तक चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक है, एक कंडीशन है, अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद में लाइक कीजिए। ठीक है, पहले लाइक नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अगर पसंद आती है तो वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद में लाइक कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, टाइम लगता है बट आप लोग समझ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, बट वीडियो को लास्ट में देख करके लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है कि एक आपका रस दे रखा था, उसका आंसर बताना था। ठीक है, आधा पात बबूलता, मतलब आधा आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमाहे दान। ठीक है, ये जो रस था उसको बताना था कि क्या रस है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि हास्य रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जो अतिशयोक्त, ऑप्शन नंबर घ, एकदम मतलब गा जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तुम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर घा जो है आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। जो छंद हैं, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कई सारे आ रहे थे, बट अभी के लिए मैं जो चुना हूँ 2। ठीक है, छंद जो है 2 प्रकार के मैंने चुना है। और हाँ, आप लोग बताइएगा आप लोग कितने प्रकार के छंद पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, मैंने मान लिया है, पहला। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। देवनागरी लिपि का विकास वैसे ब्राह्मी लिपि से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि पूजनीय जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राखी की लाज किसकी नाट्य रचना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली कैसी है। तो भाषा शैली जो आपकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, एकदम सही होगा आपका, एकदम राइट आंसर का। ठीक है, सरल हिंदी। अगला क्वेश्चन है, आरूढ़ योम मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, यानी कि पुरस्कार के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 1000 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का गठन कब हुआ था। तो राजभाषा का गठन जो है आपका 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1955 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंताअस्त नहीं है। तो अंताअस्त आपको पता होना चाहिए, या, र और ल और वा होते हैं। ये 4 अक्षर जो है आपके अंताअस्त व्यंजन में आते हैं। तो इसमें से देखिए बा जो है आपका नहीं है, यानी कि बाकी और जितने भी वर्ड हैं ये सब अंताअस्त में आते हैं, बा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर खा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र जी के बाल रूप की झांकी तुलसी ने किस ग्रंथ में सर्वाधिक किया है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, यानी कि रामचरितमानस में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपका ग्रामर के नियम से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ हरी एंड आई डू नॉट लाइक हॉरर फिल्म्स। जो पहला ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, आपके सामने जो आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ये आपका सेंटेंस दे रखा है, उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें भर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, उड जो है इसमें भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, हु मतलब व्हिच ऑफ द वर्ड इज प्लूरल। प्लूरल आपको बताना था, तो ये जो आपका इसमें से ये राइट होगा। ठीक है, ये राइट आपका है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्ट वर्ड इसमें बताना है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ये जो कोरिएंडर है ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। कोरिएंडर मतलब होता है धनिया। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लियरेस्ट इन द मीनिंग टू द सेंटेंस बिलो। जिसे दिया गया है उसका अर्थ कौन बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी हैड ये टेरिफाई टाइम एट द पार्टी। ये जो आपका दे रखा था उसका अर्थ यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द वर्ड। ठीक है, जो यह वर्ड दे रखा है उसका करेक्ट साइनोनियम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ब्राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ये प्लेस हुए प्रोवाइड्स बोथ बोर्डिंग एंड लॉगिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इन, INN करके है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच लाइंस। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं, अगर टॉपिक आपको पता है तो आप कर लोगे। ठीक है, आपका नाम पक्का है DTSC एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं जो आपका फिगर ऑफ स्पीच पूछ रखा है। ब्लिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड्स वाज गे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोल जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन पार्ट्स टू मेक ए सेंटेंस। यानी कि ये जो आपका दे रखा है PQRS ऐसे करके दे रखा है, तो इसको सेट करके आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी से बनेगा। पहले आप Q लिखेंगे, फिर S लिखेंगे, फिर P लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, तो ऐसे करके आपका एक करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। से ही सेड टू हर डू नॉट रीड सो फास्ट। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये 3 लाइन राइमिंग स्टेंजा इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेरसेट। ठीक है, ये जो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25, पैराडाइज रिजाइंड इज रिटन बाई। ये आपको बताना, ये जो है पैराडाइज, ठीक है, रिगेंड जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स ऑफ फ्रेज, मतलब फ्रेज। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, तो ये स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, सेक्रेट इनेमी। ठीक है, सेक्रेट इनेमी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेसिफाई वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन। यानी कि जो कबूतर होते हैं, पिजन्स होते हैं, उनकी चिल्लाने की आवाज़ कैसी होती है, कैसे चिल्लाते हैं, तो कू करके चिल्लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग वन ऑफ स्वान इज। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द पुलिस मस्ट नो कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल नाउन कॉज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि वेयर ही इज लिविंग। ये जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारत की आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का, यानी कि MDMA जो है आपका ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट ट्रेंडिंग है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ये सभी को पता होगा, बरगद। ठीक है, बनियान ट्री। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का माध्य घनत्व जो है कितना होता है, या किसके समानुपाती होता है, तो ये जो है आपका स्मॉल g के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ग एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म समान विमीय नहीं है। कौन सा युग्म समान विमीय नहीं है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो है आपका कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, ये जो है आपका एक समान विमीय नहीं है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, जब इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं आएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ये जो आप है ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, आपका आएगा 6 फर्मी। ठीक है, कितना आएगा, 6 फर्मी, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, और इसी का राइट आंसर होगा S2/2y, S2/2y होगा। ठीक है। और 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर घ होगा सही, एकदम करेक्ट, 10 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक पतले कांच के लेंस का हवा में ऑप्टिकल शक्ति इतना है, इसकी ऑप्टिकल शक्ति एक द्रव में होगी जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.6 है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर का सही होगा। ठीक है, 10 जो है ये राइट होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि y² = x² प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि y² बराबर x² प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि नियतांक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, आयतन मापांक बीमीय सूत्र क्या है? आयतन मापांक का बीमीय सूत्र क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर घ एकदम है राइट। ठीक है। MLT इनवर्स मतलब इनवर्स T -2। ठीक है, -2 कह सकते हो। ठीक है, स्क्वायर कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त अंतरिक्ष का खालीपन का मान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपका फॉर्मूला मतलब वो आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, आप फॉर्मूले पे रख करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 2 sin थीटा। ठीक है, क्या आएगा? 2 sin थीटा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, या इसमें से आपका ऑर्बिटल दे रखा था, क्वांटम संख्या बतानी थी। ठीक है, 4 जो क्वांटम संख्या होती है उसको निकालना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी सही कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्न में से कौन से आयन की आयनिक त्रिज्या अधिकतम है? जो O2 है इसका होता है आयतन। ठीक है, आयन जो आयनिक त्रिज्या सबसे अधिकतम होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आग उत्प्लावन प्रक्रिया द्वारा संकेंद्रित किया जाता है? संकेंद्रित किया जाता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ग सही है, कैलेना के द्वारा। ठीक है। 47। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी अभिक्रिया ऑटो रेडॉक्स को नहीं प्रदर्शित करती है? ऑटो रेडॉक्स को नहीं प्रदर्शित करती है, जो ये ऑप्शन नंबर घ है एकदम करेक्ट होगा। ये जो ऑप्शन सही है, ये अगला राइट आपका होगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से सबसे अस्थायी कार्बोधन आयन बताना था। ठीक है, सबसे अधिक कार्बोधन आयन बताना था, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थिर दाब पर जल। ठीक है, स्थिर दाब पर जल बर्फ समानुता का मूलत ताप क्षमता बतानी थी। ठीक है, दोनों का, तो ये जो है इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इन्फिनिटी होती है, ऑप्शन नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन है, फिनाल को एल्कोहली यानी कि KOH तथा CHCl3 के साथ गर्म करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो जो यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड की क्लास 10th मतलब 11th और 12th में है, उनको ये अभिक्रियाएँ पता होंगी और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमंड टीमेट अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, कैनिजारो अभिक्रिया, गटरमैन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, तो वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके DTSC एग्जाम में आता है। वहाँ से रिलेटेड एक ना कभी सूत्र पूछ लेता है यानी कि फार्मूला, और कभी डायरेक्ट प्रक्रिया मतलब अभिक्रिया को ही दे देता है रिएक्शन में। ठीक है, करने के लिए, तो आप लोग अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, इनमें से कौन सी फैटी अम्ल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि फेनिक एसिटिक अम्ल। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर होगा, इसमें से आपका अम्लीय शक्ति का सही क्रम बताया पूछा है। ठीक है, तो इसको दे रखा है, उसके बाद में पूछ रखा है कि अम्लीय शक्ति का सही क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सही है। ठीक है, याद रखिएगा, और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो ये जो खा नंबर क्वेश्चन आंसर है ये एकदम करेक्ट होगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, 2,2 डाई मेथिल क्यूटेन में कितने 2 डिग्री कार्बन है? यानी कि राइट आंसर होगा नंबर आपका क्वेश्चन है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो ये जो है आपका स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ग एकदम करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये जो थे, पहला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर का यानी कि सुकुमार सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D प्रिंटर की खोज किसने की थी? 3D प्रिंटर की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का यानी कि चुक हुल जो है, ये इन्होंने खोज की थी। ठीक है, चुक हुल जो है 3D प्रिंटर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, इसमें से रीजनिंग दे रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप जब इसको अच्छे से समझेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर गा, मतलब घा आएगा, यानी कि ई जो है ये आएगा। इसमें से सबसे छोटी नदी पूछ रखा था, ऐसे बना करके आसान था, कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण कीजिए, इसको बताना था पूर्ण करने के, यानी कि श्रेणी क्रम से। तो जब सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी घा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक है, यानी कि 100 इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें से कोडिंग के द्वारा दे रखा था, अगर PALE को 2 1 3 4 लिखा जा सकता है तो ऐसे करके PERL को कैसे दिखाया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन वैसे लेटर का स्थान चेक करके एक कितने नंबर पे आता है, ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा वैसे सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस के क्रम विकासीय इतिहास के दौरान सर्वाधिक प्रकटशील परिवर्तन क्या था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा मस्तिष्क के अमाप में अपूर्व वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि उच्च पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो चालनी तत्व के द्वारा होता है। उच्च पौधों में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण है चालनी के द्वारा होता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ये होता है स्यू एलिमेंट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, मच्छर और पेंगुइन निम्नलिखित में से किस एक बात में व्हेल तथा डॉल्फिन के समान होते हैं? यानी कि व्हेल और डॉल्फिन और मच्छर और पेंगुइन एक जैसे समान किस चीज़ से होते हैं? तो ये जो पहला ऑप्शन है, इनमें किसी न किसी अवस्था पर कला में छिद्र होते हैं। ठीक है, ये बात आपका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, इसी वजह से ये सब समान दिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका समान होता है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, भारतीय गैंडा प्राकृतिक रूप से किस भारतीय राज्य का निवासी है? यानी कि वहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो है असम में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। ठीक है, तो ये जो आपका जॉन ग्रेगर मेंडल यानी कि क्लास 10th का, ये आपका उसमें से दे रखा है, जॉन ग्रेगर मेंडल यानी कि आनुवांशिकता चैप्टर से दे रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, उसको पढ़ के जाइएगा, उसमें से आता है क्वेश्चन एक ना एक। ठीक है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो। ठीक है, दोनों आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्लास 9th और 10th वाले। ठीक है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। टाइम नहीं है मुझे पढ़ने के लिए, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी इंजेक्शन लगाई जाने जा सकने वाली सामग्री औषधि को कहाँ पर लगाया जा सकता है ताकि बिना किसी प्रकार के खतरे के शरीर के भीतर उसका तीव्रतम वितरण हो सके? ठीक है, जो ये आपका सिरा जो आप नस में लगवाते हैं ना, ये सिरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेन में यानी कि नस में, उसको हम कहते हैं सिरा। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को सर्वाधिक उचित रूप से परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है इसमें से पढ़ के इसके बाद में आपको ऑप्शन बताना था। तो घ नंबर एकदम करेक्ट है, परभक्षी व जीव होता है जो किसी अन्य जीव को अपने भोजन के लिए पकड़ता है और मार डालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही था। आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांज शारीरिक किसकी पत्तियों का एक लक्षण है? क्रांज शारीरिक किसकी पत्तियों का एक लक्षण है? तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि गन्ने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, मार्गन और उसके सहकायिकों द्वारा रखे गए वंशानुगत के गुणसूत्र सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को बहुत उपयुक्त पाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सही है, इसका जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा।
17 नंबर क्वेश्चन है कि फलीदार पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो इस नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ठीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि ठीक है, ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक है जिसे प्लेग के प्रति वैक्सीन बनाने में नहीं लाया जा सकता है? ठीक है, वैक्सीन बनाने के लिए नहीं लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका डी ही सही होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि सिंथेटिक कैप्सूलर। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आपका है संश्लिष्ट कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड पदार्थ जो है ऑप्शन नंबर घ एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है चाय बागानों में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला एक पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? यानी कैसे कर सकते हो, वृद्धि हार्मोन बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपका एडोल 3 एसिटिक अम्ल है, ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा समाचार पत्र किस भाषा में छापे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है हिंदी में। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तैयार कर लीजिएगा इसे यहाँ पे। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को जाना जाता है? तो जो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है NH4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, NH4 के नाम से जाना जाता है। तो ये कह सकते हो भारतीय मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा 552। ठीक है, 555 मतलब 552 जो है इतना होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध किताब जो है 2 वर्ष 8 माह और 18 दिन, ये पुस्तक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, 2 वर्ष 8 माह और 18 दिन किसने लिखी है या किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि सलमान रुश्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो है आपका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्रिकेट संबंधित नहीं है? जिसमें से आपको बताना है कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है। पहला है एशेज कप, दूसरा एशिया, तीसरा थॉमस, चौथा आपका सिंगर कप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि थॉमस कप नहीं रिलेटेड है। ठीक है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? हाउ मेनी ओशियन आर ऑन द अर्थ? ठीक है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर जो घ है ये सही होगा, यानी कि 4। ठीक है, 4 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके सामने 82 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y माइनस 7 मतलब 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करके आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करके उसके बाद में आंसर दे हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि इसको जब सॉल्व करोगे तो उसके आंसर आएगा 45। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बता दूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1/2 √21। ठीक है, नीचे देख लेता हूँ ऐसे, हाँ ये देखिए। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन आपका सही है, ये जो है आपका 1/2 √21 आएगा। और अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक रेखा x व y अक्ष के धनात्मक दिशा में 45 अंश का कोण बनाती है तो वह रेखा z अक्ष के धनात्मक दिशा से कोण बनाएगी। तो ये जो है π/2 बनाएगी। ठीक है, π/2 ऑप्शन नंबर ख एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको जब सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आएगा 3/7। ठीक है, 3π/7 आएगा, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, +∞। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर, यदि रेखा 2x + √6y = 2 अति परवलय को स्पर्श करती है तो स्पर्शी बिंदु बताना था।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 कामा माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, 4 कामा अंडर रूट माइनस अंडर रूट 6 होगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, ये कामा बी कामा सी और डी धनात्मक है और ये बी सी डी बराबर अगर एक हो तो ये प्लस एक प्लस ये ब्रैकेट में ये प्लस बी ब्रैकेट में ये प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस डी, एक प्लस डी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर खा सही होगा, यानी कि 16 आंसर आएगा। ठीक है। 91 क्वेश्चन है, इसका राइट भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बराबर 1 और बी बराबर 2 आएगा। ठीक है। 92 क्वेश्चन है आपका, 92 क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 कामा 3। ठीक है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसके बाद 92 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा, मतलब 93 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तर्क युक्त चिन्ह निम्न में से क्या है। तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94, इसका राइट आंसर पहला होगा, याद रखिएगा। ठीक है। 95 जो है, 95 का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल हैं, तो ये जो है मनोज सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, घी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो घी में जो है पाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, पाल्मिटिक। अगला क्वेश्चन है आपका 97 क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है। तो वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक धान की फसल का प्रकार नहीं है। ठीक है। तो ये जो है बार्ली, ये नहीं है, बाकी और जितने भी है धान की फसल के प्रकार हैं। ठीक है, बार्ली नहीं है। भारत में सबसे बड़ी खारी झील पानी की झील कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है आपका चिल्का झील है। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी आप सभी को पता होना चाहिए कि भुवनेश्वर में है। ठीक है। तो ये जो आपके 100 क्वेश्चन थे सीनियर ग्रुप के, जो पिछले साल आपके 2024 एग्जाम में आए थे डीटीएससी एग्जाम में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोग उसे कर सकें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, बाय। ठीक है। और अगर इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए 60 रुपये का। और ऐसे करके हमारे पास बहुत ही आपके 2019 से लेकर के 2024 तक पेपर हैं, और मैं इसे सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। हालांकि जो चाहता है पीडीएफ तो वो मेंबरशिप ले ले, उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है। ओके, बाय।